बोलिए हेलो। मुफ्ती सलीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने कॉल किए थे, मैं खाना खा रहा था इसलिए कॉल कट किया। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। जी भाई साहब, बताइए अब क्या मसला है आपका, क्या मुद्दा है? नहीं, आपने बोला था कि हिसाबात फोन करना है, इसलिए मैंने फोन किया। जी जी, बोलिए ना। तो मैं वो पूछना चाहता था कि ये क्या कुत्ता खाना हलाल है? कौन कहा आपसे? तो यूसुफ भाई आप ही ने कोई वीडियो भेजा था मेरे मोबाइल। अच्छा जी, तो वो तहकीक के लिए फ़ोन करे हो आपने? हाँ। जी, तो उनसे नहीं पूछा आपने उनको कहाँ से मिला ये? नहीं, वो तो वीडियो भेजा, वो वीडियो आपका है कि नहीं आप नहीं बोल दोगे तो मैं बात खत्म कर दूंगा कि भाई वो नहीं वीडियो वो मेरा अ, कैसा पता है कि अगर नॉर्मल बात होती तो मैं डायरेक्ट हाँ या नहीं बोल के मसला क्लियर कर देता। है। बट एक होती है किसी को बदनाम करना, इल्ज़ाम लगाना, किसी की हम्म बात को आगे पीछे से काट कर बीच की बात को पेश करना, हम्म किसी के खिलाफ प्रोपेगंडा करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां गीबतें करना, हम्म ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए ज़रूरी समझा जाता है कि भाई जो भी जिसको नहीं पता है उसको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए, और हम्म जिसको पता होने के बाद, हकीकत मालूम होने के बाद भी जो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है उसको इग्नोर किया जाए। हम्म ये तो भाई हमारे उलमा का उसूल है और इसी के मुताबिक हम लोग चलते हैं। तो अगर आपने वो सिर्फ 30 सेकंड या 21 सेकंड का जो वीडियो है वो देखा है, तो मैं आपसे हम्म। गुजारिश करूंगा, वो मुकम्मल आधे घंटे का वीडियो है। अच्छा। और उस वीडियो के जवाब के अंदर भी एक दो वीडियो बनाए गए हैं, आप वो हम्म मुकम्मल देख ले। उसमें मुकम्मल हवाले है, वो अहले हदीसों को जवाब दिया गया था। अहले हदीसों ने काट छांट करके सोशल अच्छा मीडिया पर उसको चलाया था, और अब शूरा वालों को एक मौका मिल गया, और अच्छा। वो उसी को लेकर दिन रात तस्बीह की तरह पढ़ रहे हैं। तस्बीह फातिमी तो पढ़ना छोड़ दिए, नमाज के बाद यही पढ़ते फिर रहे हैं। बहरहाल, हम्म। तो अगर वही आपका मसला है तो नहीं व्हाट्सएप नहीं, पर वो आइए। मौलाना साहब के बारे में आपकी क्या राय है? मौलाना साद के बारे में मेरी मेरी क्या, मेरी वही राय है जो दारुल उलूम देवबंद की राय है इस अच्छा। वक्त। इस वक्त इस वक्त दारुल देवबंद ने फतवा दिया है इनके खिलाफ। इस वक्त हाँ, इस वक्त भी दिया है, वो इस फतवा वक्त रुजू कब? नहीं है। वो फतवा वो वापिस इस नहीं दिया वक्त सर। इस वक्त आज की तारीख में आप कुछ हाँ बताएंगे? हाँ, नहीं आप बताइए इस तो वक्त क्या है। तो आपके पास कोई मैं भी प्रूफ है? मैं भी कह रहा हूँ इस वक्त कोई फतवा नहीं, तुम कह रहे हो इस वक्त अरे फतवा है। यार, फतवा तो दे दिया है ना, वो तो बात खत्म हो गया, इस हर रोज वक्त फतवे देंगे है क्या? क्या? मैं आप मेरी बात नहीं समझना चाह अच्छा रहे अच्छा, शायद। बोलिए बोलिए। अच्छा। इस वक्त क्या दारुल उलूम देवबंद अपने फतवे पर कायम है? हाँ बिल्कुल कायम है। तो है आपके पास कोई दलील? तो आपके पास दलील नहीं कायम हो, मेरे आप दलील पास दीजिए। मेरे पास दलील तो आपके अरबाब, जिम्मे है, हमारे पास तो फतवा मौजूद है। मेरे पास तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास वो एक पुराना 3-4 साल पहले की एक हाँ इमेज चल रही होंगी, वो आपके पास है। मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ। हाँ अभी इस वक्त अरबाब दारुल इफ्ता जो भी है, मुफ्ती हाँ अबुल कासिम नोमानी साहब है, दामद हाँ बरकातहू, मौलाना अरशद मदनी हाँ साहब है, मौलाना हाँ। महमूद मदनी साहब है, और अच्छा। हमारे पुराने असातिज़ा में से हम्म मौलाना अब्दुल खालिक साहब मद्रासी, हम्म। जो तिरमिज़ शरीफ पढ़ाते दारुल उलूम देवबंद में, हमारे उस्ताद है। अच्छा। उनका ये तीनों चारों की हमारे पास रिसेंट की, इसी हम्म महीने, जो जुलाई का महीना चल रहा है ना, इसी जुलाई के महीने की ऑडियो है। हम्म। जी, उन्होंने नहीं, आप साफ। इनके लिखित में मंगा नहीं सकते कि देवबंद वाले के भाई हमने वो जो फतवा दिया उससे रुजू कर लिया। जी जो फतवा मौलाना साहब साहब के खिलाफ दिया था ना, जी जी, तो वो हम वापिस ले रहे हैं देखो या वो तो हम रुजू कर रहे दारुल हैं, वो उलूम आप मतलब मंगा दारुल लो ना रिटर्न में, ये बोल दारुल रहा हूँ। दारुल उलूम देवबंद, हम्म दारुल देवबंद देवबंद, हम्म ये अपने उसूल और अपने बनाए हुए नियमों के हम्म एतबार से चलेगा। ये हम्म। आवाम बोलेंगी, मैं बोलूंगा या सादिक भाई कुछ बोलेंगे, उसके एतबार से दारुल इफ्ता नहीं चलेगा, नहीं, अरे ऐसा आपने क्या नहीं बोला? है। लेट मी आपने क्या कंप्लीट बोला? लेट मी नहीं, अभी कंप्लीट आपने क्या बोला, मेरी लेट बात मी सुनो। कंप्लीट सादिक भाई, लेट मी कंप्लीट, अच्छा मुझे अच्छा कंप्लीट अच्छा, करने बोलिए। दो। अच्छा जैसा कि बोलिए। आपने कहा ना, उन्होंने रुजू क्यों ने कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो हम्म हम जैसा बोलेंगे, आप हो, मैं हो, या कोई भी हो, हम हम्म आवाम बोलेंगे वो हिसाब से दारुल इफ्ता चलेगा, तो फिर दारुल इफ्ता रहा ही नहीं। पहली बात, हम्म दारुल इफ्ता आवाम को चलाता है, आवाम दारुल इफ्ता नहीं चलाती है। दारुल हम्म इफ्ता शरीयत के मातहत जो भी हम्म आवाम के मसले आते हैं उनको हल करने के लिए होता है, ठीक है। दारुल हम्म उलूम देवबंद ने आज से 3-4 साल पहले 5 से 6 वजातनामे और फतवे
अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी किए थे। वहां से स्क्रीनशॉट मारकर बहुत सारे लोग अभी तक उसको अपने मोबाइल की जीनत बनाए हुए हैं और उसी के ऊपर अपना ईमान अकीदा लगा कर बैठे हैं और उसी को लेकर मतलब जो भी चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा चल रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट से मैं आपको हवाला नंबर, आईडी नंबर और जो डेट होती जिस डेट के अंदर वो अपलोड किया गया था वो डेट वगैरह सब इंटरनेट पर उनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं नहीं, मौजूद है मेरी बात को आप ऑफिशियल। समझे नहीं मुफ्ती साहब। मैं बात समझे कहना ना। क्या मानता हूँ, अरे आप मुझे जो बात मेरी तो करने एक दे ना। मिनट, एक मेरी आधा मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी बात पूरी करने में अरे पूरा मौका खाली मैं दूंगा। ये 20 बात पूरी सेकंड ही सुन ले। बोलूंगा, 10 सेकंड ही ये बोलूंगा। फतवे की बात सुन ले आप, मैं पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। 10 सेकंड ही बात करूँ, मैं अरे क्या ये कह रहा पूरी हूँ। बात तो सुन लेना आप पहले, मैं आपको अच्छा पूरा अच्छा टाइम दूंगा। अच्छा। दारुल ने ये तीनों चारों जो फतवे जो दिए थे उसको अपनी हम्म वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। हम्म, डिलीट कर दिया है। ये अच्छा मैंने नहीं बोला डिलीट करने, आपने, सादिक भाई ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। दारुल उलूम हम्म देवबंद के जो अरकान हैं, जो जितने भी उनके जो रुकन हैं, जितने मुफ्तियान इकराम वहाँ पर बैठते हैं, हम्म ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा जाकर डिलीट कर रहा है। सबके राय मशवरे से फतवा अपलोड होता है वेबसाइट हम्म। पर और सबके राय मशवरे से डिलीट होता है। आज तक तो हमने कभी देखा नहीं दारुल उलूम ने अपने पुराने, आज से 20-30 साल पुराने उस जमाने नहीं, के अभी भी छह जो एक फतवे महीने थे। पहले वो मैं भी निकाल के कदा आपका व्हाट्सअप नंबर दो, मैं भेजता हूँ 6 महीने पहले का। देखो कि वो दावत दे, हाँ, अभी तो आपने कहा था कि इस वक्त अब आप 6 महीना पीछे जा रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। आपने 3-4 से पहले की बात की ना, तो मैं अभी एक बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। एक यूट्यूब पे क्या नाम है पहले उनका, आप मुझे मौलवी साहब इतना का। बता दे, ये जो मैं बात जो कह रहा हूँ आपके समझ में आ रही है कि दारुल उलूम ने नहीं, अपने फतवे मैं इसका डिलीट कर जवाब दिए? देता हूँ। नहीं नहीं समझ में आ रही, मैं किस तरह समझ नहीं में आ रही। मतलब आप ये जब कह रहे तक हो डिलीट लिखित नहीं में नहीं किए। नहीं, मेरी बात सुनो। जब मेरी बात सुनो, आपने मेरे को लिखित में किसी चलो बात की, मेरी एक मिनट। लिखित में अगर आपको दारुल उलूम की वेबसाइट का मैं अरे स्क्रीनशॉट अल्लाह दे के दूं तो बंदे, मेरी बात तो आप सुनना नहीं चाहते, आप बोल बोल कर रहे हैं। आप मैं क्या अलग बोल रहा ये हूँ, बात क्लियर करो ना। आपने क्या बोला कि दारुल मैंने उलूम ने क्या कोई बोला अभी कि रेसेट में लिखित फतवा में दिया है अगर क्या? मौलाना साहब साहब के खिलाफ फतवा दिया है तो लिखित में ही वापस लेना पड़ेगा। किसको जापानी कॉल नहीं चलेगा सर। किसको मेरी दारुल उलूम बात सुन देवबंद को? लीजिए आप। आपने अगर मेरे को नहीं लिखित नहीं में नहीं नहीं, गालियां दी है, मेरी बात सुनो। दारुल उलूम तो देवबंद के वो ताल्लुक से मेरी कह रहे हो मेरी क्या? बात तो सुनिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे हाँ भाई सादिक भाई, आप आपकी बात सुन लिखित रहा हूँ मेरी तो एक मिनट, अभी मेरी बात ही कहाँ सुन रहे आपकी हैं बात यार। का एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं तो क्या बात बोल को रहा हूँ। आप अपनी बात को वाजे करो। आप ये दारुल उलूम देवबंद के लिए कह रहे हो क्या लिखित में देना पड़ेगा उनको? अगर आप बोल रहे हैं ना कि भाई अगर उन्होंने वापिस ले लिया नहीं उस मैंने तो फतवे को, क्लियर कर तो दिया। दारुल उलूम देवबंद ने किसने अपने क्लियर किया। अपने सारे मुफ्तियान के राय मशवूर से वो फतवा वेबसाइट से आप डिलीट वो कर तो दिया। कौन सी जगह पर है वो आप बताओ। मैं सब दूंगा इंशाल्लाह। मैं जब बात कर रहा हूँ ना तो मैं सब हाँ दलीलें दूंगा हाँ, तो आपको। वो आप बात छह सही है। महीने आप छह हाँ, महीने पहले का क्या बता रहे हो मेरे को? मैं वो जो भाई क्या, जब इनका इंटरव्यू लिया गया, उनका नाम क्या, अल्लाह अकबर, मैं आपको जो ढूंढ के, उन्होंने बोला कि हम हमारे फतवे पर अभी भी कायम है। कौन से वाले फतवे पे? ये जो 2-3 साल पहले जो मौलाना साहब के खिलाफ दिया था। ऐसा बोला है उन्होंने? हाँ, देखो वो दो मैं तीन निकालता हूँ, साल जो सुनो निकलता ना। है तो मैं अभी आपके भी आपको अल्फाज, बताता हूँ। सादिक भाई आपके अल्फाज है 2-3 साल पहले हमने मौलाना साहब के खिलाफ जो फतवा दिया है उस पर हम कायम हैं। हाँ, ये आप इसको या मतलब, तो ऑडियो में बता दे या तो हाँ हमको वो नहीं नहीं, अरे लिखित में बता वीडियो दे। है, ऑडियो भी नहीं है, वीडियो है। वीडियो ऑडियो के या अंदर वीडियो में, एक मिनट हो, मेरे को परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आप फोन रखने के बाद ढूंढ के आपको भेजूंगा पक्का व्हाट्सएप दोगे? पे, इंशाल्लाह। और अगर कभी उसका कभी वो गलत साबित हुआ या उसका जवाब कभी मिल गया आपको तो फिर आप अल्लाह और रसूल को सामने रखते हुए, अल्लाह मैं को तौबा हाजिर कर लूंगा। जानते हुए। अगर मेरी बात सुन लो, अगर ये प्रूफ हो गया कि मौलाना साहब साहब के खिलाफ जितने भी फतवे देवबंद ने दिए थे, हम्म देवबंद ने उसे रुजू कर लिया, तो मैं हम्म, मौलाना आपके सामने, मौलाना अल्लाह के आगे तौबा करूंगा कि मैं पक्का गुनहगार हूँ। हाँ, एक पक्का। हजार टका, देखो एक हजार टका। ये हुई मर्दों वाली बात, इंसानियत वाली हाँ, बात। बस ये हाँ बात से मैं आपकी बड़ा खुश हुआ हूँ। हाँ इंशाल्लाह आप मुझे वो भेजे व्हाट्सएप के हाँ ऊपर। हाँ। फिर इंशाल्लाह हम वो सब देखने के बाद फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा अच्छा तो जल्दी मुझे जरा ढूंढकर, कब तक भेजोगे आप, आज कल परसों? अच्छा अच्छा। बस वो मैं भेजता हूँ, अगर वो कायम है जो, लेकिन चलो मैं, कोशिश करें, मैं आपको वक्त का चलो, पाबंदी अरे मैं बनाता क्या हूँ। कहता हूँ कि मेरे को चलो नहीं मिला आपको कि जब मिल भी गया, मैं क्या कहता हूँ, मेरे को मिला कि नहीं मिला, मेरी बात आप समझ नहीं रहे। जी बोलो। चलो मान लो कि मेरे को नहीं मिला, पर मैं आपकी बात जो आपने क्या बोला कि मेरे पास सैकड़ों सबूत है जी कि जी जो देवबंद ने जो फतवे दिए से उससे रुजू कर लिया, जी वो जी। फतवे वापिस ले लिए। मैं मैं वही रुजू ने बात कर रहा हूँ। सुनो, मैं रुजू नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझे। हाँ मैंने ये कहा कि जितने फतवे दिए थे हाँ दारुल देवबंद ने वो अपनी हाँ वेबसाइट से डिलीट कर दिए। हाँ, वापिस नहीं लिए, वापिस लिए कि डिलीट अभी कर तो दिए। डिलीट बंदा कोई अपनी पोस्ट कोई बात अपनी डिलीट हाँ, कब करता है?
अरे वो तो हम जब किस तरह बंदे को फैसला कर रियलाइज सकते होता हैं? है कि मुझसे मुझसे कुछ चूक हुई हम्म है, कुछ 19-20 हुआ है, हम्म। कमी ज्यादती हुई है, तभी बंदा अपनी कोई बात पे नहीं व्हाट्सएप के ऊपर अपन मेरी बात सुनो, कोई तो वो मैसेज फतवा अपन तो डिलीट बाजार कर में चल देते हैं, रहे हैं, चलो डिलीट मार दिया, तो डिलीट दारुल मार उलूम के दिया। देवबंद की उसके ऊपर सफाई देनी चाहिए ना कि भाई हमने, तो देखो, हम मैंने अगर मैं ये बात आपकी मैंने पहले क्लियर कर दिया हूँ कि हाँ, दारुल देवबंद हमारे हिसाब से चलेगा, ये जरूरी नहीं है। ना ऐसा ना हो सर, ये वो बात दारुल नहीं है। देवबंद ने डिलीट कर दिया, अगर एक इससे हमको इंसान, समझ लेना मेरी बात चाहिए कि सुनो, दारुल देवबंद अपना मौलाना वो सलमान फतवा। नदवी के खिलाफ, मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ भी दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है, बराबर। हम्म और मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ भी वो वीडियो मेरे पास है कि हम्म उन्होंने अभी तक रुजू नहीं किया और देवबंद का फतवा उस पर कायम है। हम्म आप बात समझे कि नहीं? हम्म अगर दारुल उलूम देवबंद फतवा दे रहा है और हम्म आपने किया कि डिलीट मार दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो बात पहले जो फतवा दिया था हम्म। उससे मतलब वापिस ले लिया कि आप रुजू नहीं मान रहे उसको, चलो रुजू नहीं मान रुजू रहे, ही समझ नमाज लो, समझ गए। देखो वो हमारे हाँ हमारे रुजू ही लिए तो समझ रुजू लो, ही है, आप चलिए कुछ भी हाँ समझ चलो लो उसे। रुजू समझ, हाँ चलिए आपकी बात को रुजू समझ लेता हूँ। और एक तो वो तो बात कहूँ, लिखित में ही होगा ना। दारुल देवबंद इस मुद्दे में क्या कह रहा है, वो बात मैं कह दूं आपको। नहीं आपका कोई, आपके पास कोई वीडियो ऐसा है सुनो कि ना, भाई है ना, मेरी बात, है ना। वीडियो है आपके पास? दारुल देवबंद आज क्या नहीं कह नहीं रहा है आपके पता पास है? वीडियो है, वीडियो है आपके पास, सिर्फ यही किस दलील है ना कि उन्होंने किस किस डिलीट का? मार दिया? यानी कि कोई भी हमारे जो देवबंद के जो आलिम हैं जो फतवा दारुल इफ्ता में बैठते जो फतवा देते हैं, हम्म इन्होंने किया कि भाई हमने जो मौलाना साहब साहब के खिलाफ जो फतवा दिया था वो हम्म हम अभी वापिस ले रहे हैं या उससे रुजू कर रहे हैं। हम्म वो आपके पास कोई या तो वीडियो है आपके पास, वो वो या जो कोई ऑडियो, वो जो वेबसाइट या है ना, वीडियो, उस क्योंकि वेबसाइट के ही देवबंद का नंबर है स्क्रीनशॉट है। मेरे पास, मेरी बात सुनो, मेरे पास देवबंद का नंबर है। आप अगर पूछ आपके लेना। पास ऑडियो वीडियो हो तो मैं सुनिए ना, उसको देवबंद में फोन करके उसका खुलासा कर लूं सुनिए ना, जो सुनिए ना, बात। मैं हाँ देखो, बोलिए। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, आप रिकॉर्ड हाँ कर ले, लिख ले, ये बात हम्म आप पूछ लेना दालुम हम्म में फोन करके। हम्म जो भी आपका फोन रिसीव करेगा, जो भी मुफ्ती हम्म साहब होंगे वहाँ के, जो भी अभी हम्म फिल वक्त जो भी होंगे लाइव वहाँ हम्म पर, उनसे पूछ लेना कि हम्म दारुल देवबंद ने जो मौलाना साद के ताल्लुक से जो अपने वेबसाइट के ऊपर जो फतवे डाला था, वो हम्म डिलीट कर दिया। इससे हम क्या समझे? आप अच्छा, उनसे पूछो, आप अपने सवाल में बराबर। कुछ बात हाँ डालो मत, आपने अच्छा रुजू हाँ किया कि बराबर। नहीं किया, आप उनसे पूछो अच्छा ना कि भाई अच्छा। दारुल देवबंद इतना बड़ा इदारा है, सारी दुनिया के अंदर उनका फतवा चलता है, और कोई हम्म फतवा अगर वेबसाइट डिलीट हो रहा है तो आवाम उससे क्या समझे? हम्म दारुल देवबंद अलबत्ता क्या उससे रुजू कर रहा है, या हम्म दारुल से कुछ ऊंच नीच हुई फतवा देने में या कुछ हुआ, वो ये तशरीह उनको करने दे। आप एक सवाल अच्छा पूछ ले भाई, आवाम के लिए इससे क्या मैसेज मिलता है कि आपने अपना एक अच्छा। फतवा डिलीट कर दिया? वो जो भी चलिए, रिप्लाई करेंगे आप उसको सुन ले, मुझे अच्छा भी भेजे, इंशाल्लाह चलिए फिर उस पर चलिए, बात वो बात करेंगे। तो सही है, चलिए वो बात आ गई। अब वो उसका वो बात, अब तीसरे नंबर की बात कि अभी तक जितने भी जो कुरान हदीस के खिलाफ जितने भी मौलाना साहब साहब ने जो, जैसा कि ये आपने मस्जिद जिरार के बारे में, जी तो ये कुत्ते को शेर कहने के बारे जी में, और इसके सिवाय भी बहुत सारे जी सैकड़ों बयानात हैंगे, बरोबर, उसके जी बारे में इन्होंने अजी रुजू नहीं किया है। जी जी जी, ठीक है, ठीक चलिए है, वो ये फतवे, तो ठीक उसके है, बारे में इंशाल्लाह आपकी क्या राय है? राय नहीं, इंशाल्लाह मैं डायरेक्ट दलील दूंगा आपको। हम्म जैसा कि आप कह रहे हो कि ये जो हम्म। 3-4 बातें आपने मस्जिद नहीं ज़िरार, नहीं बातें तो कुत्ते बहुत सारी है, लेकिन मैंने तीन चार अभी बातें आपको 3-4 बताई। बातें बहुत सारी, हाँ पता है ना, बहुत सारी हाँ बहुत किताबें सारी। लिखी जा चुकी है। हाँ हाँ। लेकिन 2-4 जो फ्रंट ऑफ बुक जो बनी है, जो हम्म किताब का लुबे लुबा भरी है, वो 4-5 बातें हैं। कुत्ते को शेर हम्म बनाना, हम्म। हिदायत अल्लाह के हाथ नहीं में है इसके या बाद नहीं इन्होंने है। जो किताबें लिखी है इसमें भी बहुत सारी किताबों के सुनो अंदर ना, अपना बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी सुनो हुई ना, है, वो यूट्यूब आपने पे जो दो मौजूद तीन है। बातें अभी कही है वो बात हाँ को वो क्लियर तो कर हाँ ले। हाँ हाँ हाँ। आपने पहले मस्जिद जिरार, नंबर 2 हम्म कुत्ते को हम्म शेर, नंबर 3, और क्या कहा हम्म। आपने 3 नंबर पे? वो उन्होंने जो किताबों के अंदर अपनी तरफ से जो बातें लगभग उमेरी है, और ये भाई इन्ना लिल्लाही, ये भाई क्या नाम में तो भैया भूल गया, तीन चार बातें तो बहुत सारी, लेकिन चलो अभी चलो, पूरी हुई याद नहीं है। हम ये चलिए दो हाँ बातों को दो पहले समझ बातों को लेते हैं। पकड़ लीजिए, चलिए आप। हाँ मस्जिद ज़िरार के ताल्लुक से भी मुकम्मल जवाबात मैंने भी दिया हम्म हो। बहरहाल चलो, आप मेरे जवाब को नहीं मानेंगे, तो हम्म मैं आपको किसी और आलिम दिन का नाम बोलता हूँ, उन्होंने भी इसके जवाब दिए, ठीक है? हम्म। और रही बात कुत्ते की, कुत्ते के ताल्लुक से जो भी अच्छा जो मसला था, मेरी बात सुनो, जो सुनिए ना, आपने बातें बताई किसी तफसीर में, सुनिए ना, ये जो नहीं नहीं मेरी बात, मैं सुनिए ना, आपकी मेरी बात बात का सुनिए ना। नहीं नहीं, आपने बोला ना कि मैंने उसका रद्द किया, मेरी बात दिफा किया, मौलाना साहब साहब की बातों का आपने दिफा किया, तो जो बातें मौलाना साहब साहब ने बोली है वो किसी कुरान की तफसीर के जी अंदर जी लिखी हुई जी है? जी, बिल्कुल लिखिए हुए। सुनिए ना, आप अच्छा हाँ, तो आप हवाला मैं दे आपको सकते हैं मेरे को। वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे जो चैनल पे अच्छा। आपने मुझे मैसेज मेरा नंबर लिया ना, उसी के ऊपर वो हम्म वीडियो सब मौजूद है, मैं आपकी उसको लिंक हम्म दे दूंगा। आप हम्म देख ले, वो हवाले आप उलमा इकराम पास ले जाए, लाइब्रेरी में हम्म लेके जाए, किताबें हम्म चेक कर ले, नाम नंबर हम्म सब लिखा हुआ है। हम्म बहरहाल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम्म। जिस अच्छा वक्त, शेर शेर किसी ने लिखा हो? सुनिए ना,
तफसीर किसी ने तफसीर के हाँ, अंदर। फिर एक नहीं, अच्छा, चार तफसीरों का हवाला हमने दिया है, अच्छा, 4 कौन तफसीरों सी? में से है वहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मुझे हवाला मैं बोलूंगा तो मुझे पूरा याद नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट अच्छा, लिंक अच्छा, भेजता हूँ, आप देख ले, ठीक है। दिन अच्छा, दिन गुजर चुके हैं उसको, कुछ 6-8 अच्छा, महीने हो चुके हैं। अच्छा, बहरहाल, अच्छा। मैं हम्म, आपको एक मुद्दे की बात बताना चाह रहा हूँ। ये हम्म, तो हो गया ये आपकी और मेरी बात। हम्म, ये जब फतवा जब निकला, ये जो बयानात के ताल्लुक से दारुल देवबंद से, जो उस वक्त वो जो फतवा जब निकला था कि हम्म, ऐसी ऐसी बातों के ताल्लुक से मौलाना साहब ऐसा ऐसा करे, हम्म। तो क्या सादिक भाई आप मुझे बताइए, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है, बहुत सारे आप अपने शुराई लोगों के ग्रुप में होंगे, बहुत सारी चीजें आपने पढ़े होंगे किताबों में, क्या नहीं, नहीं, आपको मैं ये सुराय बात, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो क्या हक आपको हक ये के बात, साथ में हूँ। सुनो ना, क्या आपको, हाँ, क्या, हाँ, आप मौलाना, अहले हक, अहले हाँ। हक वाले जो ग्रुप में आप होंगे, चलो हम्म, बकौल हम्म, आपके, क्या हम्म, आपको आपको ये बात किसी आपके हम्म, दोस्त ने, अहबाब में, या किसी हम्म, आपने जो मौलाना को आप फॉलो करते हैं, उन्होंने हम्म, आपको ये बात बताई क्या, हम्म, मौलाना साहब ने जितनी बातों के ऊपर उनका एतराज किया गया था बयानात के अंदर, वो सारी बातें एक किताबची की शक्ल के अंदर दारुल देवबंद के मुफ्तियान की खिदमत में रवाना किए थे, हवालों के हम्म, साथ। हम्म, ये बात पता है आपको? क्या? बोलिए, बोलिए आप। पता है क्या नहीं, आपको? नहीं, नहीं पता। देखो, अलग अलग कम से कम 12 से 13 तफसीरों के हवाले हम्म, से मौलाना साहब ने अपनी हम्म, बात को लिख कर, हम्म, तहरीर में लिखकर दारुल देवबंद भेजा, हम्म, हम्म, और नीचे ये भी लिखा कि ये खुद मैं लिखवा रहा हूँ, खुद मैं लिखवा कर, मुझे तो मतलब राइटिंग हम्म, किसी और की है, पर लिखवा मैं रहा हूँ, नीचे हम्म, मेरी दस्तखत है, और मरकज निजामुद्दीन ने कोई स्टैम्प सिक्का वगैरह नहीं है, इस वजह से मैं सिक्का नहीं मार रहा हूँ, तारीख लिखी है उसके अंदर, और वो हम्म, मुकम्मल हवाले जात। आपने तो हम्म, दो दो बातें आपने जिक्र की, एक मस्जिद हम्म, जिरार और एक कुत्ते का, ऐसी कम से कम हम्म, 20 बातें थी। हाँ। वो सारी चीजों का कुरान और हदीस और तफसीर की किताबों के अरबी हम्म, इबारतों के साथ, सफ़ा नंबर हम्म, के साथ, जिल्द नंबर के, वॉल्यूम नंबर के साथ, सारे हवाले मौलाना साहब ने दारुल अच्छा, देवबंद भेजे। बराबर। तकरीबन उस तारीख के 1.5 महीने के आसपास, सवा महीना या 1.5 महीने के हम्म, आसपास, दारुल देवबंद से एक जवाब आया। हम्म, क्या आया? हम्म, एक जवाब आया। एक हम्म, जवाब आया, उस जवाब के अंदर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, जो अभी हम्म, मुहतमी में, उन्होंने खुद अपने लेटर पैड के ऊपर ये लिख के मौलाना को एक जवाब भेजा। मतलब हम्म, ये खतूत, मतलब खत रवाना हो रहे हैं, देवबंद में खत हम्म, गया, अभी वहां से खत निकल कर अभी निजामुद्दीन जा रहा है। हम्म, उसमें मुकम्मल मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने, मेरे पास वो भी है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हम्म। चीज लोग छुपा रहे, बता नहीं रहे। तो उसमें आप लिखा उसकी है, नकल दे सकते हैं बिल्कुल हमको? बिल्कुल बिल्कुल है मेरे पास, मैं जो आपको मौलाना भेजता हूँ। साहब ने भेजी, जी और मौलाना बिल्कुल, साहब को जवाब बिल्कुल। के अंदर देवबंद अरे, ने भेजी। अरे सादिक भाई बिल्कुल भेजूँगा यार, क्यों नहीं अच्छा, भेजूँगा? अच्छा, बहुत हाँ, लोगों हाँ, को दिया, अच्छा, मैं आपको क्यों नहीं दूँगा? अच्छा, 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 अच्छा। बहरहाल, वहाँ पर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने क्या लिखा? हम्म, बहरहाल, आपने जितने बयानात किए हैं, हम्म, वो बयानात कहीं न कहीं किसी न किसी तफसीर से साबित शुदा है। हम्म, ये मुफ्ती अबुल कासिम के अल्फाज है। हम्म, हम्म, साबित शुदा मतलब मौलाना साहब ने अपने दिल से घड़े नहीं है उसको, किसी तफसीर हम्म, में पढ़कर ही बयान किए थे। ठीक अच्छा। है? तो बहरहाल ये सारी चीज़ें किसी हम्म, किताब से साबित शुदा है, लेकिन उम्मत के अंदर थोड़ा आपके बयानात को लेकर तनाव हो रहा है, तो आप रुजू कर लें। हम्म, फिर भी आप रुजू कर लें। मुफ्ती अबुल हम्म, कासिम ने कहा, मौलाना साहब के अल्फाज हैं, मैं अल्लाह के दरबार, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, इंदल्लाह, अल्लाह तक की तरफ रुजू भी करता हूँ, और अपनी बातों से तौबा भी करता हूँ, और मेरे मेरे अगर किसी बयान से, किसी लफ्ज़ से, किसी मेरे इससे कभी किसी के नबी की शान में, या सहाबी की शान में, या किसी भी अल्लाह वाली की शान में गुस्ताखी हो रही, तो मैं अल्लाह के नज़दीक माजूर हूँ, और मैं अल्लाह के नज़दीक रुजू करता हूँ। ये हम्म। अल्फाज मौलाना साहब ने निकले। ये ये कुल खत कितने गया, दिन पहले की बात है? ये उसी वक्त की बात है, 2017-18 की बात है। अच्छा, बस में 2017-18 जिस की। वक्त अच्छा, ये अच्छा, फतवे चल रहे थे ना, उसी वक्त की बात है। ये मैं बराबर। आपको बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूँ, इससे अच्छा, लोग अच्छा। नावाकिफ हैं। हम जो इस तरफ जो खड़े हैं ना, हम्म, इसकी एक बहुत बड़ी दलील है हमारे पास। हम्म, फिर ये खत गया मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का उधर से एक हम्म, तारीफाना जवाब आया कि माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्र में हम्म, बरकत दे, ऐसे बहुत सारे अल्फाज लिखे। हम्म, आपने रुजू कर लिया, इंशाल्लाह हम एक वजाहत नामा जल्द हम्म, ही मंजर आम पर लाएंगे दारुल देवबंद की तरफ से। अच्छा। ये आखिरी खत था। हम्म, किसका? मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का। अच्छा, वो जातनामा है आपके पास? हाँ, सुनो ना, ये आखिरी खत था। इसमें उन्होंने आखिरी हम्म, खत में क्या लिखे कि माशाल्लाह आपने रुजू कर लिया, अल्लाह हम्म, आपकी उम्र में बरकत दे, हम इंशाल्लाह हम्म, इसके ताल्लुक से दारुल देवबंद से एक वजाहत नामा जल्द ही हम्म, मंजर आम पर लाएंगे। हम्म, ये मुफ्ती अबुल कासिम ने वादा किए थे, लिखे थे हम्म, अपनी तहरीर में, अपने दस्तखत के हम्म, साथ लिखे थे। हम्म, उसके बाद दारुल देवबंद से कुछ भी नहीं आया, ना कोई हाँ, वजाहत नामा आया, ना कोई वजाहती तहरीर आई।
लेकिन वो जो पहले जो आपने खत लेवर दिए तो वो तो होंगे ना आपके पास में? है ना, सुनो ना, पूरा है, अच्छा, बात अच्छा, समझे ना, उसके 2017 की बात कर रहे हैं ना? बात ये समझे ना 4 आप। सालों के अंदर भी मौलाना साद साहब ने बहुत सारे ऐसे बयान किए जो कुरान हदीस के खिलाफ है। एक भी उसके बाद ये जो मैं तहरीर जो आपको बता रहा हूँ ना, आखिरी अच्छा, तहरीर, ये उसके बाद एक भी उसमें नहीं है? उसमें क्या तारीख है, वो एक तारीख बहुत दिन तक याद थी नहीं, मेरे नहीं, को। मैं अगर अगर उस मैं तारीख भेजूँगा के तो बाद उस तारीख के बाद दारुल हाँ, उलूम देवबंद से मौलाना आसाद के खिलाफ कोई वजाहतनामा नहीं आया। तो हाँ, क्यों नहीं आया? हाँ, लोगों ने कहे होंगे, लोगों ने वीडियो बना कर डाले रहेंगे कि हुँ, मौलाना ऐसा बोले, वैसा बोले, ये बोले, वो बोले, और बीच हुँ। में अभी 2-3 बयानात आए थे, मैंने खुद ने उसका अच्छा, जवाब चलिए दिया। वो तो अब मुफ्ती आप मेरे को मुफ्ती प्रूफ़ दे दीजिए। फुजैल अच्छा, मौलाना मुफ्ती सलमान के फुजैल बारे में क्या सुनिए राय है ना, आपकी? सुनिए ना, मौलाना मुफ्ती सलमान नदवी के बारे सुनिए में? ना, अरे एक बात सुनिए, मुफ्ती फुजैल अहमद नासरी, ये भी एक बहुत बड़े अच्छा, आलिम दीन है। इन्होंने हुँ, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी बात पे हुँ, एतराज किए थे कि हुँ, क्या है वो, कि मौलाना साथ बोलते हैं कि एक ईमान वाले का दर्जा एक ईमान वाले का दर्जा हुँ, फरिश्तों से बढ़कर है। हुँ। ऐसा कुछ एक ऐतराज था। हाँ, जो तो भी वो होगा। वो जो भी था, उसको जब मैंने वो रिकॉर्डिंग 5 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, मैंने जब उसको हुँ, सुना तो मौलाना ने कहा कि सही हदीस में है। तो मैंने हुँ, सही हदीस का मौलाना नाम ले रहे हैं। तो हुँ। मैंने जब हदीस की तहकीक करना शुरू की तो मुझे एक नहीं, कम से कम 7 से 8 10 हदीस की अच्छा, किताबों के चलिए अंदर वो ये हदीस बात मिली। सही है। मैं क्या कहता हूँ कि जो मौलाना के तो इन्हों के तो जो हमारा दावत का काम जो कि उनके 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 अब्बा जान है, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, उनके दादा है। वो तो पानी के अंदर हम सुनते आए कि वो जो खाना भी खाते थे तो पानी के अंदर भिगो के खाना, मतलब रोटी भी पानी के अंदर भिगो के। आज करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की मिल्कत है और बड़े-बड़े फार्म हाउस है, ढाई-ढाई 3-3 लाख के इनके ये देखो परिंदे हैं। ये देखो और ये जो ये फार्म है। हाउस है ना, ये हाँ, जो फार्म हाउस की जो बात है ना, आपने जो भी हाँ। पढ़ी है, सुनी है, हुँ, ये हुँ, जो भी बड़ी बड़ी कहानियां आपने हुँ, सुनी है ना, हुँ, तो इसमें मैं आपको एक गैर मुस्लिम का हवाला देता हूँ। गैर हुँ। मुस्लिम को ना शुरा से लेना है ना हमारा से लेना है। अच्छा। आज तक न्यूज चैनल का एक रिपोर्टर उस मकाम पर गया था जहाँ ये हुँ, फार्म हाउस है। हुँ, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे, वो हुँ, वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको भेजता हूँ। और हुँ, मैं अभी कुछ नहीं कहता उसके ताल्लुक हुँ। से, आप वो वीडियो देख ले, वो फार्म हाउस कितना बड़ा है, उसमें कितनी कीमती परिंदे हैं, कितने कीमती उसके अंदर अरे जानवर वो है, भाई आप सब मैंने देख ले। यूट्यूब पर, नहीं, यूट्यूब पर मैंने जो आपने यूसुफ भाई सुना है। वापी और जो मौलाना साद साहब के साथी अभी लगभग 18-15 दिन पहले मैं वो ऑडियो देखा। तो वो जो उनके साथी है वो खुद कह रहे हैं कि ये मौलाना साद साहब के पास जो पैसे आ रहे थे, बरोबर, जो दावत की लाइन से जो कुर्बानी थी, तो वो पहले मौलाना साहब साहब ये शर्त रखते हैं कि भाई ये पैसा मैं कहाँ भी खर्च कर सकता हूँ, फिर वो लेते थे। और 10,000 से कम का जो हिसाब किताब आता था, लेकिन 10,000 से ज्यादा का जितनी भी रकम थी उसका ये तो कौन बता रहा है आपको, हाँ, कोई खजान ये से उनके बताया? साथी मौलाना साहब साहब के, मैं वो कौन ऑडियो, साथी? आप व्हाट्सएप नंबर दिए मैं भेजता हूँ, वो तो है मेरे पास देखो ना ऑडियो। सादिक भाई, आपको सिर्फ ये ऑडियो और कहानियां हम्म, सुनाई गई है। अच्छा। चलो, मैं आपको देखो, मैं किसी के ऊपर ऐतराज नहीं, मैं तो दिफा करता हम्म, हूँ, ऐतराज नहीं हम्म, करता हूँ, वैसा हम्म, ऐतराज करने की बहुत चीज़। एक बात मुझे आप बता दें, हम्म, हम्म, मौलाना अहमद लाट साहब, हम्म, ये हाँ, गुजरात के रहने वाले हैं और अच्छा। बहुत पुराने आलिम दीन है। हमारे हम्म, जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े हम्म, आलिम दीन जिम्मेदार हम्म, गुजरे, हम्म, हम्म, मौलाना यूनुस साहब के ये साथियों में से है, और कई हम्म, मर्तबा अहमदनगर हमारे गांव में भी इनका आना जाना हुआ है। हम्म, इनके ताल्लुक से क्या आपको पता है कि हम्म, फिलहाल मौलाना अहमद लाट साहब का बिजनेस और कारोबार क्या है? क्या है? पता है आपको? नहीं, नहीं, बताइए ना। नहीं तहकीक किया आपने, ठीक है, मैं अच्छा, एतराज नहीं कर रहा हूँ, पहले बोला मैं अच्छा, एतराज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कुछ अच्छा, अच्छा, खुलासे कर रहा बताइए। हाँ, बोलिए। हूँ। एक एक बहुत पुराने आलिम दीन है जो मौलाना हम्म, अहमद लाट के साथी है। हम्म, अगर आपको उनका नंबर चाहिए ना, मैं नंबर दे हम्म, दूंगा, आप उनके बारे में पूछ लेना। अच्छा। वो खुद उस वक्त, जिस हम्म, वक्त मौलाना अहमद लाट साहब ने निजामुद्दीन में कदम रखा हम्म, था, हम्म, वहां आए थे। हम्म, उस वक्त वो बंदा भी, उनका नाम मौलाना हम्म, ही है, मैं नाम नहीं जाहिर करता हूँ, मैं हम्म, उनका नंबर हम्म, दूंगा, आप पर्सनली उनसे हम्म, बात कर लेना। अगर मेरी अच्छा। बातें अगर झूठी होंगी तो आप मुझे हम्म, रिकॉर्डिंग भेज लेना, मैं हम्म, फौरन तौबा करने के लिए तैयार। हम्म, उन्होंने कहा है, मौलाना अहमद लाट साहब जिस जमाने के अंदर आए थे निजामुद्दीन, एक हम्म, अटैची लेकर आए थे, हम्म, कुछ कपड़े थे, कुछ जरूरत का सामान था। हम्म, हाँ, आज मरकज से निकलने तक कम से कम 30 से 35 साल, लगभग हम्म, कम ज्यादा हो सकता है, मुझे क्वांटिटी नहीं पता, अच्छा। इतने साल वो वहां रहे मरकज के अंदर। हम्म, इतने सालों में उनका बिजनेस आज
करोड़ों में है, और इंडिया से बाहर अदर कंट्रीज के अंदर उनका बिजनेस चलता है, जिसके अंदर अच्छा लकड़ी के ताल्लुक से आता है संदल, अच्छा, चंदन, मौलाना ईंट की साहब लकड़ी प्लस। इजराइल गए थे? मौलाना साहब इजराइल गए थे? कभी भी इजराइल सुनो का ना, सफर किया मौलाना साहब ने? आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो, हम्म यूसुफ हम्म भाई, क्या नाम तुम्हारा, सादिक भाई। हाँ हाँ मैं खुद निजामुद्दीन गया हूँ, निजामुद्दीन आगे जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर मौलाना अहमद लाड साहब के बड़े हम्म, बड़े इतर के शोरूम है। अच्छा अब एक बंदा जो मरकज से बैठ रहा है, खिदमत कर रहा है, मरकज के अंदर ही हम्म। जमात आ रही है, बात कर रहा है, उनको हिदायत दे रहा है, उनकी इस्लाह करके उनको रवाना कर, वो बंदे ने इतना अपना बड़ा यानी बिजनेस कहाँ से आप तैयार यूं किया। कहना मांगते हैं कि आज की तारीख में मौलाना साहब के पास में, ये आप गारंटी दे सकते हैं कि अगर मौलाना साहब के साथ कितनी मिलकत होगी? आप मुझे बताइए, एक फिर मैं एक आगे बात बताऊं। गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कितनी होगी, कितने कुछ हो गए? आप कुछ बोलिए, चलिए कुछ आप बोलिए। शवाहिद, कुछ आप बात कितने? अभी पूरी सुने, आप नहीं, पूरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, 5 पूरी। लाख 10 लाख 25 लाख ये 50? देखो सुनो, मौलाना साहब कितने के मालिक ये होंगे? मुझे देखो खाली सुनो, इतना बता दिए, फिर मैं आगे आप आपको बात करता आ, हूँ। आप है ना, आप हम्म मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं मेरी हम्म आपकी बात करूँ। हम्म आप अहमदाबाद में जिस इलाके में रहते हो ना, हम्म आपके इलाके का जो भी नगर सेवक होगा, नगर हम्म अध्यक्ष होगा, हम्म वो जो भी हम्म। बड़ा, आप उसके ताल्लुक से भी यकीन तौर पर नहीं बता सकते कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। मौलाना साहब तो दो स्टेट, अरे दो। आईडी का, अरे यार आईडी कब रेड करती है? कब ऐड करते हैं आप बताएं, कब करेगी? कब करते हैं जब बताएं। मामला करोड़ों हजारों करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ का, तब आईडी आती है। हम्म। आप समझे? और आप आप चलो, आपके ये पास आप चैलेंज देते आपके हो, पास आप शाहिद चैलेंज लतीफ, देते हो, नहीं नहीं, आपके आप पास अगर इस शाहिद बात की लतीफ, जिम्मेदारी सुनो लेते ना, हो कि सुनो मौलाना ना, साहब के पास में, मैं मानता हूँ कि भाई 50 लाख या 1 करोड़, मैं ठीक, अगर एक 1 करोड़ के ऊपर जिम्मेदारी की एक मिलकत हो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, है तो। एक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मौलाना साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्री का केस फाइल हुआ था, पता है आपको? हाँ। पिछले साल जो ये लॉकडाउन हम्म के अंदर जो मैटर हुआ था, जो निजामुद्दीन हम्म का। हम्म शाहिद लतीफ, एडवोकेट हम्म शाहिद लतीफ का मैं आपको जीमेल हम्म नंबर और उनका हम्म नंबर, पर्सनल हम्म। नंबर मैं आपको दे दूंगा। अरे मैं आप क्या बात उनसे करने जा रहा हूँ, पर्सनली फोन करके मेरा पूछिए। सवाल आपसे खाली एक है, मेरी बात सुनिए अरे मौलाना। मैं आपको नहीं नहीं, फैक्ट्स दे रहा हूँ यार, मैं मौलाना हवाई बात नहीं कर रहा मेरी हूँ, बात तो आपने तो सुनिए। कहानियां सुनकर आए मैं मेरे अच्छा, सवालत मैं कर रहे चलो हैं। कहानी को खत्म करो, मैं क्या कह मैं रहा हूँ आपको आपको, अरे मैं आपको उनके पूछ रहा वकील का हूँ, नंबर दे अरे रहा हूँ, यार, आप उनसे पूछ लेना उनके पास सम्मति कितनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना साहब के भाई पास मुझे आज की देखो, तारीख में इनके पास जिस कितनी चीज मिल्कियत का होगी? मुझे इल्म मैं नहीं, क्या कह मैं रहा हूँ? उस चीज में रहबरी कर सकता हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं उनके पास करोड़ों रुपए का फार्म नहीं है? कब एक बाजू कहा? आप कह रहे हैं कि मैं, दोनों अरे बाजू आप बोल रहे अरे हैं, एक बाजू कहते हैं मेरे अरे पास सुनो इल्म ना, नहीं है कि उनके अरे पास सुनो कितना ना, पैसा है, मुगालता एक बाजू मुगालता, आप कह रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग। है। हैं? सादिक भाई, आपको हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे वो नहीं, क्लियर करने आपने दे। क्या बोला? आप दो बाजू बोल मिसअंडरस्टैंडिंग रहे हैं। क्लियर करने दे पहले मेरे को। अच्छा, आप पैसा दो बात मैंने, में एक बताइए कि भाई मुझे पता नहीं है, बोल दिए दोनों कि भाई इनके बातें पास कितना दोनों पैसा, बात बातें खत्म हो अलग जाए। अलग बैकग्राउंड के अंदर समझिए। हाँ बोलिए। आपने पहले क्या कहा कि मैंने हम्म सुना है, जो हम्म ऑडियो चल रही है, जो आपको सुनाया जा रहा है हम्म उधर से, आपसे सुना हम्म है कि उनका फार्म हाउस है, हम्म परिंदे हम्म है, बला 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 जो कुछ है। हम्म ठीक हम्म है। फिर आप मुझे दूसरा सवाल ये कर रहे हो कि क्या आप बता सकते हो उनकी पर्सनल जायदाद कितनी है। हम्म। तो ये आप कहते दोनों मेरे को मुद्दों नहीं है के पता। ताल्लुक से मुझे जो बातें मालूम है वो मुझे आपको बता रहा हूँ। मैंने उस हाँ। वक्त जब ये मैटर उठा था कि मौलाना साहब हम्म की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उस वक्त आज तक न्यूज चैनल का एक एंकर उनके हम्म कांदला वाले घर पे पहुंचा था। हम्म। तो वो जो पूरा घर मैंने जो देखा अरे आज तक न्यूज हजरत, चैनल के हजरत, अंदर। वो आपको पता नहीं है जफर सरेस वाला के साथ, जफर सरेस वाला कौन है? आपको पता है? जफर सरेस वाला और मौलाना साहब के खास संबंध है, और जफर सरेस वाला यार, मोदी का खास इंसान तो है। मेरी बात सुन लिए। मेरे मौलाना तुम साद और बात एक मौलाना बात तो सलमान क्लियर कर नोमानी ही को नहीं रहे गुमराह हो। करने के अंदर एक सफेद बात वाला का सबसे आप बड़ा हाथ है। क्लियर कर रहे हो, आप पहले ये मनी लॉन्ड्री का बात क्लियर करें या हाँ, जफर बोलिए। सुरेश वाला की बात क्लियर करें। जफर सरेस वाला देखो, ने सब दबा एक्चुअली दिया, आपके माइंड के वो अंदर है ना, बीजेपी का इंसान है। आपके माइंड के अंदर एक्चुअली बहुत सारे सवाल आते हैं, और आपके नहीं नहीं माइंड नहीं में नहीं है बहुत वो सारी तो। खुरापात भरी गई है। नहीं नहीं, एक एक खुराबात बात भरी क्लियर नहीं गई करते है हैं, यार। मैं कह रहा हूँ ना सादिक भाई, एक एक बात क्लियर करते हैं। देखो, जो नहीं, बातें आप, मुझे मैं पता क्या कह रहेंगी रहा हूँ, मैं चले आप बताऊंगा, चलो चलो, जो एक मिनट बातें मेरी मुझे बात सुनिए। नहीं पता है आप, ना, मैं मैं क्या कहूंगा कहता हूँ, मेरी नहीं बात पता। सुनिए। आपके और पता है, सुनो चलो मौलाना साहब के, मैं वही तो एक बाजू क्या रहे कि सुनो ना, आप, सुनो ना, मैं गलत हूँ, चलो सुनो ना, सुनो ना। मैंने जो सुना वो गलत है, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि मैंने जो सुना वो गलत, मैं मान रहा हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप एक बाजू क्या बोल रहे हैं कि इनके पास इतनी मिल्कियत नहीं है, एक बाजू क्या कहते हैं आप कि इनके पास कितनी है मेरे को पता नहीं है। आप स्टैंड अपना क्लियर कीजिए पहला। यही मैं वही बता रहा हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, इस सादिक भाई, यही हाँ, अंडरस्टैंडिंग। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आप ऐसा नहीं पहले इस कहा। बात को क्लियर कीजिए कि आपको पता है या सुनेंगे, नहीं पता है। बोलने देंगे मेरे भाई, हाँ चलो बोलने देंगे। बोलिए।
सुनो, समझ गया मैं तुम्हारा सवाल, मैं समझ गया, अभी उसको बार बार रिपीट मत करो, मुझे उसको क्लियर करने दो। ये जो परिंदे घर फार्म हाउस का अगर कभी वो आज तक टीवी चैनल के ऊपर ना आता, वो जाकर मौलाना के उस फार्म हाउस में ना घुसता, तो मुझे वो भी बात मालूम नहीं होती। तो मैं डायरेक्ट कह देता भाई मुझे नहीं पता। दूसरी बात, आप ये कह रहे आज के जमाने उनके पास कितनी प्रॉपर्टी कितनी संपत्ति है, तो वो मुझे नहीं पता, पर मैं ये नहीं कर रहा कि मुझे नहीं पता, मैं रहबरी कर रहा हूँ आपको, आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप शाहिद लतीफ जो उनके जो वकील है, मैं उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे पूछ लेना, बात ही मैं खत्म। क्या जो कह मुझे रहा हूँ, पता है वो मैं बताऊंगा, जो पता है वो नहीं बताऊंगा। वो तो सब दब गया, वो तो चलो सब यहाँ एक जफर सवाल, सरेस देखो वाला ने देखो दबा दिया यहाँ सर। यहाँ एक सवाल मेरा बनता है, देखो मुझे भी सवाल करने का हक होना चाहिए ना, मैं हाँ आपके बोलिए जवाब दे बोलिए रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो पर्सनल चीजें जो आप सवाल जो कर रहे नहीं, हो, पर्सनल चीजें तो होगी ना। जब यार उनके बाप दादा रोटी के अंदर पानी मिला के खाते थे, तो करोड़ों रुपए कहाँ से आए? जब वो पैदा उन्होंने कोई, चलो एक मेरी बात सुनो, मेरी 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 बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं जवाब दूं। इसका मैं जवाब मेरी नहीं नहीं, सुनिए, मैं वो सुनिए सुनिए मेरी सुनिए बात एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए मेरी सुनिए बात सुनिए, सुनिए। एक मैं होती है मेरी मैं आज सादगी, गाड़ी चलाता हूँ, मेरी बात एक सुनो। होती है नहीं अय्याशी। नहीं, मेरी पहले मेरी बात बात तो समझे, सुनिए यार, बात पहले समझे। मेरी बात सुनिए आप। आप नहीं अगर नहीं देख, मौलाना मेरी यूसुफ एक साहब मिनट पहले, रहमतुल्लाह नहीं अलैह, मैं आपको मौलाना आपको हारून पहले साहब मेरी रहमतुल्लाह बात अलैह, सुनिए। सुने सुने सुने, नहीं नहीं, बात मैं पहले क्लियर मेरी कर रहा हूँ बात ना। सुनिए। नहीं मैं आपकी नहीं ये जो सुनूंगा पहले, रोटी नहीं मैं नहीं पानी सुनूंगा। में डुबा कर मेरी नहीं खाने नहीं की मैं बात, मैं नहीं रोटी मैं नहीं पानी सुनूंगा में पहले, डुबा मेरी खाने बात की सुननी बात कर पड़ेगी। रहे ना, आपको बिस्मिल्लाह मुगालता रहमान हुआ है रहीम। या नहीं आपको नहीं नहीं किसी ने गलत नहीं, क्या कह इन्फॉर्मेशन रहा दिया है? हूँ, चलिए आपको यार मुगालता इतना, हुई है तो आप साबित कर, अरे आपके आप पास इतना नहीं। टेंशन चलिए मत लो, अगर मैं, अरे इत्मीनान रखो मेरी ना बात यार। सुनिए कि आप अरे नक्की कर सादिक दीजिए भाई भाई। इत्मीनान मैं रखो, क्या मुझे कह रहा बोलने हूँ, दो, मुझे नहीं बोलने आप दो। बोल, कहा आप ही बोल रहे हैं ना, 2 घंटे सुनो से ना, आप ही बोल रहे हैं। नहीं सुनो नहीं, ना, मेरी अरे बात सुनिए। क्लियर नहीं नहीं करने नहीं 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 दोगे नहीं, मुझे, आधी आप अधूरी बात मौलाना लोगे। साहब के पास है कितनी मिलकत है? आप बता दी 1 करोड़ 50 करोड़। अगर आप कहते हैं कि उनके पास 5 अरे करोड़ मैं है उनका और वकील 5 करोड़ थोड़ी से ना ज्यादा हूँ। मैंने साबित कर दी, तो अरे क्या आप मुझे भाई उनके मेरे नाम पर करा देंगे मिलकत? मैं उनका वकील हुई नहीं ना, मैं जिस बात का तो फिर वकील आप नहीं बोल मैं रहे उस हैं कि बात की फलाने सराहत को क्यों पूछ करूं? लो, ढीकड़े को पूछ लो, तो फिर तो आपके पास तो कोई दलील मजबूत है रहनुमाई नहीं नहीं करूं मैं? है। आपके पास कहाँ दलील अरे भाई मजबूत है? अहमदाबाद को कौन सी सड़क जाती है नहीं पता, भाई हाँ। कहाँ से जाती कौन बताएगा? फला बंदा बताएगा, उससे पूछ लो। रहबरी करना अरे गुनाह है यार क्या? मैं क्या कहता हूँ, उनके पास देखो उनके बिजनेस में, नहीं नहीं नहीं, सादिक मेरी भाई बात सुनो। आपके दिमाग एक के इंसान अंदर बिजनेस लोगों अगर ने बचपन से बहुत सारी करता है, खुराफात नहीं नहीं डाले। मेरी बात सुनिए, नहीं बात खुराफात समझे नहीं आप? है ये बिल्कुल आपने भी। ये जो अरे मेरे बात पास कही ना, 50 उनके आबा अरे व यार अजदाद मेरे पास रोटी सैकड़ों पानी में सबूत है भिगो कर यार, क्या खाते। बात कर पावा। मेरे पास सैकड़ों सबूत है। एक मिनट और एक मिनट एक मिनट एक आज मिनट, भी पूरे किसके सबूत हिंदुस्तान है? के आज किसके भी सबूत है पूरे आपके पास? मेरी बात सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के सादिक उलमा भाई आज भी किसके मौलाना सबूत है साहब के आपके खिलाफ है। पास? मौलाना साहब के खिलाफ है आज भी क्या हिंदुस्तान के। क्या सबूत है? हम तो उनके पीछे चलेंगे जो क्या देवबंद। नहीं नहीं, मेरा तो आपके देखो, पास मेरा क्या तो एक ही सबूत है? मसला है। क्या सबूत है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मौलाना चाहे यूसुफ भाई वापी हो कि कोई भी हो, मेरे तो नजर में सिर्फ उलमाए देवबंद है। देवबंद का फतवा अगर मेरे बाप के खिलाफ भी आता है ना, तो मैं मेरे बाप के खिलाफ हो जाऊंगा। ये मेरी बात सुन लो। पक्का? पक्का 1000 पक्का? टका, 1 अब लाख इससे टका आप लिख आगे लिए, मत बढ़िए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप इसके आप आगे मत रिकॉर्डिंग कर बढ़िए लीजिए मेरा। सादिक भाई। अगर मेरी बात सुन आप लीजिए, अगर दारुल अहमद देवबंद लाट को साहब, इतना मेरी सम्मान बात देते सुनिए, हो ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप अहमद लाट साहब की बातें कर रहे हैं, मुझे आप अहमद लाट साहब के खिलाफ फतवा देवबंद का दे देंगे, मैं मानूंगा। मैं अहमद लाट साहब को 1000 टका गलत साबित करूं, आप फतवा मंगा लीजिए। चलिए मैं आपको चैलेंज फेंकता हूं इस बात पर। चलिए, जिस तरह मौलाना साहब के खिलाफ एक देवबंद मिनट, ने मौला फतवा दिया, मौला अहमद लाट के अहमद साथ के फतवा मंगा मौला दीजिए। अहमद लाट साहब के खिलाफ फतवा आकर क्या होगा बताए आप मुझे, नहीं कौन है आप वो? बताइए ना, आप बुराई कर इस रहे हैं वक्त अगर हमारे। वो शुरा मेरे के लिए तो अमीर है, देखो, मेरे लिए तो है ना, मेरे लिए तो देवबंद सबसे वो बड़ा है। शुरा सुन के अमीर लीजिए है। मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई मौला अहमद लाट नहीं साहब नहीं शुरा नहीं, के मेरी अमीर मुझे है। वो, मैं तो देखो आम इंसान हूँ ना, मैं चलो मौलाना हाफिज हूँ। अहमद लाट नहीं के मेरी खिलाफ बात, फतवा आ भी जाए तो उससे तुम्हारा मेरा क्या भला नुकसान होगा ये बताया आप? क्यों गुमराह इंसान हमें बचने का आएगा? जैसा कि मौलाना सलमान नदवी गुमराह हो चुका है, तो उसके बयान नहीं सुनने चाहिए। हमारी हिफाजत होगी आवाम की, उम्मत की। जो शख्स गुमराह इंसान के पीछे चलने से बच जाएगी। अगर अहमद लाट साहब का गुमराही का फतवा आ गया, तो हमारे जैसे लोग या कितने दूसरे लोग हैं जो गुमराह होने से बच जाएंगे। क्यों, क्या फायदा होगा? बहुत सारा उम्मत को फायदा हो जाएगा। मौलाना अहमद साहब को लोग थोड़ी ना फॉलो करते हैं। अरे मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए। जी मैं मौलाना साहब को फॉलो करता हूँ, या मौलाना सलमान नदवी को करता हूँ, या मौलाना अहमद लाट साहब को करता हूँ। मेरे को
पता नहीं है, मेरी बात सुनो, मेरी रहबरी कौन करेगा? उलमाए देवबंद। जी और उलमाए बिल्कुल। देवबंद ने भी देवबंद सुन लिए। जी मेरे लिए हिंदुस्तान में या पूरी जी दुनिया के अंदर अगर भी टोच पर कोई है ना, बिल्कुल तो वो बिल्कुल मेरे लिए सही बात देवबंद है। है, सुन लीजिए। और देवबंद का फतवा मैंने आपको बोल दिया ना, अगर मेरे बाप जी के खिलाफ भी होगा ना, जी तो जी मैं मेरे बाप के खिलाफ गुमराही जी का जी बोलूंगा। जी भले जी। मेरे जो अकायद कुरान हदीस ने दिए वो मैं मेरे पूरा करूंगा, लेकिन दूसरी जो बात, हाँ, मेरी चलो बात ठीक है, समझ मैं लीजिए। देवबंद के सारे फतवे हाँ आपको भेज देता हूँ। हाँ, भेज दीजिए। आप एक यहाँ पर एक मुझसे मुझसे मैं हाँ मोहम्मद हाँ सालिम खान, मुझसे आप हाँ वादा करें हाँ कि आप देवबंद के फतवे को मानने के साथ साथ आप अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी भी रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल रखेंगे। और आप एकदम मुशर्रा बन के शरई हाँ, तौर पर जिंदगी बिल्कुल, गुजारेंगे। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए हमारी हमारी चलिए, बातों का खुलासा अब चलो कोई यहाँ बात पर नहीं, आकर रुका चलिए। है नहीं कि चलो, हम तुमको नहीं वो अभी बात सारी चालू चीजें रहेगी, अभी भेजेंगे अभी। इंशाल्लाह भी अब करते रहेंगे। चलो मौला, अस्सलाम वालेकुम। सुनो ना हाँ, भाई, कोई बात अरे नहीं, सुनो, मैं थोड़ा मेरे काम है, अभी थोड़ा फ़ोन आ एक रहा है वो आखिरी बात मेरा। सुनो ना भाई। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। वो जो अभी हमारी जो पीछे बात हुई थी ना, आपने कहा हाँ, था देवबंद के सारे फतवे वगैरह हवाले हाँ, मुझे भेजो, तो वो हाँ। मैं आपको हाँ, भेज तो दूंगा आप मेरे इंशाल्लाह। को व्हाट्सएप पर भेज वो आप दीजिए। देख लेना, ठीक है हाँ, भाई, देख लो, भेज ये नंबर पे भेज दीजिए। भेज हाँ, देता हूँ भाई, ये चलिए नंबर दुआ पे में भेज याद दीजिए। रखें।